आपको लेकर चल रहे हैं चीन, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ऐसी घुसपैठ कर दी है जिससे बीजिंग में भूचाल आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की नाक के नीचे ही अपना जासूस बिठा दिया। कहते हैं कि साजिश इतनी गहरी थी कि जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता था, जिसमें मोहरा कोई और नहीं उनके ही टॉप जनरल जांग युक्सिया थे। जांग युक्सिया चीन के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं जिन पर अपने देश से गद्दारी का इल्जाम है। लेकिन अगर बात सीआईए की है, तो फिर इतिहास गवाह है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप का टफ टाइम शुरू हो चुका है। खैर, आरोप की बात करते हैं। आरोप है कि वो अपने देश के परमाणु सीक्रेट का सौदा कर रहे थे। यह तो आरोप है, मामला कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जिनपिंग को भनक लग गई और फिर वो रेडार पर आ गए। यह सिर्फ आरोप है। इतिहास बताता है कि जिसने शी से दुश्मनी की, उनके खिलाफ किसी से हाथ मिलाया, वो कैसे गायब हो गया, यह आज तक राज है। जनरल युक्सिया के साथ अभी ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी दिन उनके लापता होने की खबर आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। ये रिपोर्ट देखें। चीन के टॉप जनरल झांग युक्सिया, अमेरिकी अखबारों में इनके नाम के चर्चे। उनके मशहूर होने की खबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक भी पहुंची। शी के जनरल के कारनामे व्हाइट हाउस के लिए भले ही गुड न्यूज हों, लेकिन बीजिंग के लिए ये बैड न्यूज है। जाहिर है जिनपिंग को अपने जनरल की ये शोहरत चुभी होगी, और जब उन्हें कुछ चुभ जाए तो इसकी भरपूर सजा मिलती है, फिर चाहे वो उनका राइट हैंड ही क्यों ना हो। खलबली की शुरुआत शनिवार को हुई जब चीन के रक्षा मंत्रालय ने अपने ही एक जनरल की जांच करवाने की जानकारी शेयर की। 24 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल झांग युक्सिया के खिलाफ अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन की जांच चल रही है। मिनिस्ट्री ने इससे ज्यादा एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सच ये नहीं था। दावा है कि चीन में सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन अपनों ने ही भेद खोल दिया। इसी प्रेस ब्रीफिंग में शामिल कुछ अफसरों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात की और पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया। तब जाकर पूरी दुनिया को पता चला कि जो शी के साथ साए की तरह रहते हैं, असल में वो ट्रंप के जासूस हैं। भले ही उन्हें शी ने अपने सर्वोच्च सैन्य संगठन में भर्ती किया, लेकिन काम वो व्हाइट हाउस के लिए कर रहे थे। पश्चिमी मीडिया ने चीन के अफसरों के हवाले से लिखा कि जनरल झांग युक्सिया ने चीन के परमाणु हथियारों की टेक्निकल जानकारी अमेरिका से शेयर की थी, इसीलिए जांच हो रही। ऐसी रिपोर्ट आती रही है कि अमेरिका को भविष्य में अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो चीन है। शायद इसीलिए उसके परमाणु कार्यक्रम की एक एक सीक्रेट डिटेल ट्रंप हासिल करना चाहते हैं, और जनरल युक्सिया उनके इसी प्लान का हिस्सा हो सकते हैं, जिनके जरिए अमेरिका 2 प्लान पर काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक परमाणु जानकारी जुटाने के साथ बीजिंग में तख्तापलट की साजिश भी थी। सूत्र बता रहे हैं कि जनरल झांग सिर्फ परमाणु प्लान पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। वो अपना अलग गुट तैयार कर रहे थे ताकि वक्त आने पर संगठन को 2 फाड़ कर दिया जाए। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च सैन्य निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसके चेयरमैन शी जिनपिंग हैं, जबकि वाइस चेयरमैन जनरल झांग युक्सिया। यानी जिस संगठन के पास सेना से जुड़े हर बड़े फैसले लेने का अधिकार, उसके अंदर जनरल झांग युक्सिया नंबर 2 की हैसियत रखते थे। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने शी की नाक के नीचे अपना जासूस बिठा रखा था। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि युक्सिया के खिलाफ कार्रवाई सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रति वफादारी पक्की करने के लिए की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देखिए, चीन के रक्षा मंत्रालय के बयान में यह कहा गया है कि कमीशन के एक और सदस्य लियू जिनली को भी जांच के दायरे में रखा गया है। यह पहली बार नहीं है जब जिनपिंग ने अफसरों पर गाज गिराई है। अभी आपने जनरल झांग युक्सिया की रिपोर्ट देखी, जिन पर अमेरिका को परमाणु रहस्य लीक करने का आरोप है। देखिए, अपने आप में यह खबर बड़ी ऊल जलूल है। बताता हूं क्यों। अमेरिका की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाइना से बहुत आगे है।
अमेरिका सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे है। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता कि चाइना अमेरिका को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे। दाल में कुछ काला है, पक्का। खैर, इसके अलावा ल्यू जेनली गुटबाजी और सेना में विद्रोह के आरोप में बर्खास्त किए गए। वो सीएमसी यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ हैं। 2025 में 2 बड़े अफसर नप चुके हैं। सीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे ही विदोंग को पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा इसी संस्था के प्रोटोकॉल पॉलिटिकल मामले में डायरेक्टर यांग शेंगमिंग बर्खास्त किए गए। 2023 में तो जिनपिंग ने अपने रक्षा मंत्री ली शांगफू को ही हटा दिया था और कहां चले गए कोई नहीं जानता है। असल में शी जिनपिंग चीन की सेना पर टोटल कंट्रोल चाहते हैं। जो उनकी कुर्सी के लिए जरा भी चुनौती बनता है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, उसे चुटकी बजाकर या तो गायब करवा देते हैं या फिर उसकी शक्ति छीन लेते हैं। और यह सब होता है भ्रष्टाचार के नाम पर। चीन अपने अफसरों के खिलाफ जांच या एक्शन को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की तरह पेश करता है, जबकि तथ्य कुछ और है। पश्चिमी मीडिया इसी तथ्य को उजागर कर रहा है।